नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। विशापहार स्तोत्र जो कि महाकवि धनंजय द्वारा विरचित है और लोक में इसकी जो कहानी प्रचलित है वो हम सभी जानते हैं। और इसके 14वें श्लोक जो लिखा है महाकवि धनंजय ने, उस 14वें श्लोक के ऊपर से इस स्तोत्र का नाम विशापहार स्तोत्र रखा गया है, जिसमें से 14वें श्लोक तक अब तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम 15वें श्लोक की विशेष चर्चा करनी है और 16वां श्लोक हम प्रारंभ करेंगे। चलिए एक बार 10 से लेके 14वें श्लोक तक का एक बार रिवीजन देखते हैं, फिर 15वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। You are not audible, Charu. अभी आ रही है आवाज? हाँ, हाँ, अभी आ गई। ठीक है। 10वें श्लोक में आदिनाथ भगवान के जो काम विजयी नामक गुण है कि हे भगवान, आपने काम रूपी शत्रु को जीत लिया है, काम रूपी शत्रु का नाश कर दिया है। इस गुण की बात इस 10वें श्लोक में की गई है कि हे भगवान, आपने काम को बहुत अच्छी तरीके से काम का दग्ध कर दिया है, नाश कर दिया है। ठीक है, हे भगवान, आपने बहुत अच्छी तरीके से काम का नाश कर दिया है कि वह दोबारा आपके पास भटकता भी नहीं है, दोबारा आपके पास आया भी नहीं। फिर यहाँ पर प्रश्न किया कि जो शिव है उन्होंने भी तो काम को जीता था, तो कहते हैं कि उन्होंने भी पार्वती, आगे चलकर उनको भी पार्वती से इतना प्रेम हुआ कि उन्होंने अपना आधा शरीर ही स्त्री रूप कर लिया। तो फिर वे काम विजयी कैसे कहला सकते हैं, अर्थात वे भी काम विजयी नहीं कहला सकते। फिर प्रश्न उठा कि जो विष्णु थे वे भी तो काम विजयी कहला सकते हैं। तो फिर उत्तर दिया कि जो विष्णु थे उन्होंने भी वंध्य स्त्री के साथ शयन किया था, जिस वजह से उन्होंने भी अपना परिवार बसाया, इसलिए वे भी काम विजयी कैसे कहला सकते हैं, अर्थात ये नहीं वंध्या कहला का सकते। मतलब क्या है? हाँ, वंध्या स्त्री मतलब? स्त्री का नाम है वृंदा। वृंदा। हाँ, ओके। वृंदा नामक स्त्री के साथ आपने शयन किया था, जिससे आपके परिवार का भी निर्माण हुआ था, तो आप भी काम विजयी नहीं कहला सकते। लेकिन हे भगवान, आपने आप जागृत रहे किसके प्रति कि काम कहीं आपके पास, काम रूपी वासना कहीं आपके पास भटक तो नहीं रही है। ठीक है, और भटक भी रही है तो आप उसके प्रति सचेत रहे, जागृत रहे कि कहीं वह आकर आपको मलिन ना कर दे। इसलिए हे भगवान, आपने काम पर भी विजय प्राप्त की है, अर्थात ऐसी विजय प्राप्त की है कि वह दोबारा आपके पास कैसे भटक सकती है, अर्थात दोबारा आपके पास आ ही नहीं सकती। ऐसे आप काम विजयी हैं। 10वें श्लोक में ये पढ़ा था। उसके बाद हम बढ़े थे 11वें श्लोक में। 11वें श्लोक में बताया था, हे भगवान, आप स्वतः गुणवान हैं, आप स्वतः ही गुणवान हैं, आपने किसी के गुणों को लिया है अपनी प्रसिद्धि के लिए, ऐसा नहीं। आप स्वतः गुणवान कैसे हैं कि हे भगवान, यहाँ पर क्या कहा है कि हे भगवान, जैसे कोई भी
जैसे सागर के सामने जाकर के तालाब की निंदा करें तो वह अप्रयोजन ही है, अप्रयोजन भूत ही है, अर्थात व्यर्थ है। और तालाब के पास जाकर के सागर की तारीफ करें, यह भी अप्रयोजन भूत है। ठीक है, सागर सागर रूप है और तालाब तालाब रूप है। हे भगवान, आपके सामने आकर के मैं किसी अन्य देवों की निंदा करूं और ऐसा मानूं कि इससे आपकी ही भक्ति हो रही है, आपका ही गुणानुवाद हो रहा है, तो यह तो व्यर्थ ही है। इससे उल्टा मेरी ही कर्मों का बंधन हो रहा है, निंदा रूपी दोष हमको लग रहा है, तो वह कैसे आपका गुणानुवाद हो सकता है। इसलिए हे भगवान, तालाब की सार्थकता तालाब रूप में ही है और सागर की सार्थकता सागर के रूप में ही है। हम किसी के सामने जाकर किसी की निंदा करें और समझे कि सामने वाले की खूब प्रशंसा हो रही है, तो यह तो बिल्कुल ही व्यर्थ बात है। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं से ही गुणवान हैं, हमको आपको गुणवान बताने के लिए किसी और को मैं आपके सामने नीचा दिखाऊं, तो यह तो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात है। आप स्वतः ही, आप स्वयं से ही गुणवान हैं, अनेक अनेक गुणों के धारी हैं। ये वाली बात हमने 11वें श्लोक में पढ़ी थी। फिर हम बढ़े थे 12वें श्लोक की तरफ, जिसमें हमने देखा था कि हे भगवान, आप कार्य कारणज्ञ हैं, अर्थात आप कार्य और कारण दोनों के ज्ञाता हैं। कैसे ज्ञाता है कि आपने हमको कार्य और कारण का जो संबंध है ना, वो आपने ही हमको बताया है, और इतने अच्छे से आपने हमको बताया है कि अब मैं कार्य कारण की जो भी व्याख्या है, जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है, वो मैं अब सब समझ गया हूँ कि हे भगवान, ये जो कर्म है और जीव है, इन दोनों में कार्य कारण संबंध है। यदि कर्म है तो वह अपना, यदि कर्मों का बंधन हुआ है तो उसका उदय अवश्य होगा ही होगा, और जब तक वह उदय में ना आएगा तब तक वह हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता, और जब तक जीव है तब तक कर्म भी रहेंगे। ठीक है, इस कारण दोनों दोनों में नेतृत्व भाव है, और इस दोनों के नेतृत्व भाव को हे भगवान आपने ही हमको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। क्यों बताया है? इसलिए बताया है कि हमको शीघ्र कर्मों का नाश करना है, और जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक हम हे भगवान आपके समक्ष कैसे आएंगे, अर्थात आप जैसा हम कैसे बनेंगे जब तक हमारे कर्मों का नाश नहीं होगा। इसलिए कर्म और जीव का जो संबंध है वह आपने भली भांति हम सबको बताया है। ये वाली बात हमने 12वें श्लोक में पढ़ी थी। फिर हम बढ़े थे 13वें श्लोक की ओर। 13वें श्लोक में बताया है हे भगवान कि अज्ञानी, हे भगवान आपने ही हमको बताया है कि अज्ञानी जीव की चेष्टा कैसी होती है। अज्ञानी जीव, उसको जब किसी का ज्ञान नहीं रहता तो वह कैसा बावला सा प्रतीत होने लगता है, कैसे कैसे पागलों जैसे कार्य करने लगता है। कैसा कार्य करता है कि हे भगवान, वह चाहता तो सुख है, और सभी जीव, प्रत्येक जीव सुख चाहते हैं, लेकिन वह बिल्कुल ही विपरीत कार्य करता है। जब सुख चाहिए है तो सुख के लिए दुखों की चेष्टाएं करता है, खूब दुख रूप क्रियाएं करता है। ठीक है, और धर्म चाहता है तो धर्म के लिए खूब पाप रूप क्रियाएं करता है, पाप रूप आचरण करता है। कैसे कि जैसे ठीक उस प्रकार कि जैसे किसी बालक को तेल चाहिए और वह खूब रेत को पीसता जाए पीसता जाए पीसता जाए, तो उसमें से कभी भी हमको तेल की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तेल उसमें है ही नहीं। ठीक वैसे ही हे भगवान, सभी प्राणी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख के लिए एकदम विपरीत कार्य करते हैं। तो जिन क्रियाओं में सुख नहीं है और वह क्रियाएं करने से हम चाहें कि हमको सुख की प्राप्ति हो, तो यह असंभव है। इस तरीके की अज्ञानी जीव की चेष्टा होती है। यह आपने ही आदिनाथ भगवान हमको बताया है। फिर हम पढ़े थे 14वें श्लोक की तरफ, जिसमें बताया था हे भगवान विष हरता, आप ही विष के हरने वाले हो। कौन से विष के हरने वाले हो?
कि मिथ्यात्व रूपी विष के हरने वाले हो, 5 पाप रूपी विष के हरने वाले हो, 4 कषाय रूपी विष के हरने वाले हो, 8 कर्म रूपी विष के हरने वाले हो। हे भगवान, आप ही मोह राग द्वेष रूपी जो पाप है, जिस वजह से इस संसार में प्रत्येक प्राणी भ्रमण कर रहा है, उसके हरण अर्थात उसके हरता हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आप स्वयं ही हैं। हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? आप मणि हैं, आप औषधि हैं, आप मंत्र हैं, आप रसायन हैं। हे भगवान, सभी प्राणी सुखी होने के लिए अनेकानेक जगह अपने प्रयत्न करते हैं, निरोग होने के लिए कोई मंत्र तंत्र आदि क्रियाएं करते हैं, अनेक अनेक प्रकार की औषधि लेते हैं, अनेक अनेक लोगों के संपर्क में, साधुओं के संपर्क में जाते हैं। ठीक है हे भगवान, तो वो जो मंत्र है ना, जो निरोग बनाता है, वो आप ही तो हो। जो रसायन है ना, जो संसार का नाश कराता है, हे भगवान, वो आप ही हो। वो मणि भी आप हो, वो औषधि भी आप ही हो भगवान। यदि कोई कहता है कि ये सब अलग अलग चीजें हैं, तो वह तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो हे आदिनाथ भगवान आप ही के पर्यायवाची नाम है, क्योंकि आप ही हमको निरोग बनाने वाले हो। ठीक है। विशापहारम मणिमौषधानी, तो विशापहारम जो शब्द है, इस शब्द से इस पूरे स्तोत्र का नाम विशापहार स्तोत्र रखा गया है, ऐसा माना जाता है। ये वाली बात हमने 14वें श्लोक में पढ़ी थी। फिर हम पढ़े थे 15वें श्लोक की तरफ। 15वें श्लोक को हमने पढ़ना सीखा था, आज वापस इसको देखते हैं। 15वें श्लोक में महाकवि धनंजय क्या कहना चाह रहे हैं? कितनी सरल और सुसज्जित भाषा महाकवि धनंजय की रही है, ये हम सभी प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। कितनी सुंदर भाषा, कितने सुंदर शब्द और कितने सुंदर भावों से उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। हम भी उन भावों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस 15वें श्लोक में बताया है, हे आदिनाथ भगवान, आप समदृष्टि वीतरागी हैं, आप समान दृष्टि वाले वीतरागी हैं। सबसे पहले तो वीतरागी शब्द ही हमको बता रहा है कि आप समदृष्टि हैं। समदृष्टि अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलग से समदृष्टि बोला है धनंजय कवि ने, तो कुछ ना कुछ बात तो इस श्लोक में विशेष भी कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जो वीतरागी होता है वह समदृष्टि ही होता है। उसके सामने कोई निर्धन आए या कोई धनवान आए, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसके सामने कोई पापी आए या फिर कोई सम्यक्तवी आए, तो भी वीतरागी को उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए वीतरागी तो हमेशा ही समदृष्टि होता है। ऐसे समान दृष्टि वाले हे आदिनाथ भगवान आप हैं। ये वाली बात 15वें श्लोक में हम सभी अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका पाठ करते हैं, मैं बोलूंगी, आप दोहराना। चित्तेन किंचित कृतवानसि त्वं, बोलिए। चित्तेन किंचित् कृतवानसि त्वं, चित्तेन किंचित कृतवानसि त्वं, चित्तेन किंचित् कृतवानसि त्वं, देवः कृतश्चेतस्येन सर्वम्, देवः कृतश्चेतसि येन सर्वम्, देवः कृतश्चेतस्येन सर्वम्, देवः कृतश्चेतसि येन सर्वम्, हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम्, हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम्, हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम्, हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम्, सुखेन जीवत्यपि चेत् बाह्यः, सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः, सुखेन जीवत्यपि चेत् बाह्यः, सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः, चित्तेन किंचित कृतवानसि त्वं, देवः कृतश्चेतस्येन सर्वम्, चित्ते चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं,
देवः कृतश्चेतसि येन सर्वम् हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चिद्विभायः। हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः। चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसेन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चिद्विभायः। पढ़िए। चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतस्येन सर्वं हस्ते हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तवान्। चित्ते न किंचित कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद विचित्रम सुखेन जीवत्यपि चित्तवायः। ठीक है, एक बार साथ में पढ़ेंगे। चित्तेन किंचित् किञ्चित् कृतवानसि त्वं कृतवानसि देवः कृतश्चेतसेन कृतश्चेतस्येन सर्वं सर्वं हस्ते हस्ते कृतं कृतं तेन तेन जगद्विचित्रं जगद्विचित्रं सुखेन सुखेन जीवत्यपि जीवत्यपि चित्तवान्। चित्तबाह्यः। बहुत सुंदर। चलिए अब कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए। चित्तेन चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतस्येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः। बहुत सुंदर। हाँ अब रितु दीदी आप पढ़िए। चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः। और अच्छा, अब शीतल दीदी आप पढ़ेंगे क्या? अभी वो है नहीं। चलिए हम आगे इसका अर्थ देखते हैं। क्या कहा यहाँ पर? सबसे पहले तो हमको पता है किस बात की चर्चा यहाँ पर महाकवि धनंजय ने की है कि हे भगवान आप वीतरागी हैं, लेकिन सिर्फ वीतरागी नहीं है, आप समदृष्टि वीतरागी हैं, उसकी बात यहाँ पर की है। सबसे पहला है देवः। पहली लाइन में देखिए देवः, हे देव, हे आदिनाथ भगवान, हे वीतरागी देव, त्वम आप, चित्ते अपने हृदय में, चित्ते हृदय में, ठीक है, अपने हृदय में, किंचित कुछ भी, जरा सा भी, तनिक मात्र भी, ना कृतवानसी नहीं करते या फिर नहीं रखते। हे आदिनाथ भगवान आप, देवः त्वम, चित्ते ना किंचित कृतवान असि, ठीक है, कृतवान असि। हे आदिनाथ भगवान आप अपने चित्त में किंचित, जरा सा भी, तनिक मात्र भी, इतना सा भी नहीं करते या फिर नहीं रखते। क्या नहीं रखते? ये आप कुछ भी किसी के लिए नहीं रखते। क्यों? क्योंकि आप वीतरागी हो, ठीक है। लेकिन किंतु ये जिसके द्वारा आप तो किसी के लिए कुछ भी नहीं करते या फिर कुछ भी नहीं रखते, लेकिन जिसके द्वारा आप चेतसी, हृदय में, जिसके द्वारा आप हृदय में, मतलब आपके भक्त, हम सब के द्वारा आप हृदय में कृतः धारण किए हैं, धारण किए हैं। हे भगवान आपने अपने चित्त में किसी को धारण नहीं किया, किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपके भक्तों ने और प्राणियों ने, जीवों ने अपने हृदय में आपको धारण किया है।
कितनी सुंदर बात है। आपने पहला श्लोक पढ़ा था, पहला मतलब पहले आपने श्लोक पढ़े थे, उसमें था ना कि हे भगवान आप सबको जानते हो लेकिन सबके द्वारा आप जानने में नहीं आते। ठीक है, वैसी ही बात यहाँ पर, विरोध लगने वाली बात यहाँ पर की गई है कि आप किसी को अपने हृदय में धारण नहीं करते लेकिन अन्य जन अपने हृदय में आपको धारण करते हैं। बिल्कुल उल्टी बात हो गई। वहां पर जिनेंद्र भगवान सबको जान रहे थे, यहाँ पर सब आपको अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। वहां पर आदिनाथ भगवान की तरफ से बात थी और यहाँ पर हम अपनी बात कर रहे हैं कि आपने किसी को धारण नहीं किया। भगवान क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो वीतरागी हैं। बोला ना पहले समदृष्टि, है ना, आप तो वीतरागी हैं भगवान। लेकिन जिनके द्वारा आप हृदय में धारण किए गए हैं, तेन, दूसरी लाइन, तेन, उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, सर्वम, समस्त, पूरा, क्या, जगत, जगत, संसार, लोक, पूरा लोक, जिनने भी आपको भगवान अपने हृदय में धारण किया है ना, उनके द्वारा पूरा संसार हस्ते कृतम, हस्ते कृतम, हाथ में कर लिया गया है, अर्थात उसने सब कुछ पा लिया है। ठीक है, उसने सब कुछ पा लिया है। हे भगवान, क्या कहा यहाँ पर कि जिसके द्वारा आप हृदय में धारण किए गए हैं ना, उसने समस्त संसार को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अपने, उसने अपने हाथ में, उसको सब कुछ मिल गया जो उसको चाहिए था। उसने सब, उसको हर चीज की, उसकी इष्ट वस्तु की प्राप्ति उसको हो गई। कितने आश्चर्य की बात है भगवान। आपने किसी को भी कुछ नहीं किया, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको अपने हृदय में रखने से ही उस प्राणी को सब कुछ मिल गया। आपने तो कुछ भी नहीं दिया फिर भी उसको सब मिल गया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। कितने, मतलब आपने तो कुछ दिया ही नहीं फिर कैसे मिल गया? क्या है ये, समझ में नहीं आया? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये कितने आश्चर्य की बात है कि आपने कुछ भी नहीं दिया फिर भी उनके भक्तों को सब कुछ मिल गया। कैसे मिल गया? चित्रम, आश्चर्य की बात है। और आप चित्त भाया अपि, आप मन से चिंतन करने के अयोग्य होते हुए भी, मन तो एक इंद्रिय ही है और आप तो अतीन्द्रिय सुख को धारण करने वाले हैं। तो हे भगवान, आप, आपके पास मन नहीं है, आप मन से किसी का चिंतन नहीं करते कि अब मुझे सपना भाभी जी का कुछ भला करना है। ऐसे आप चिंतन नहीं करते हो, आप अयोग्य हो, आप चिंतन कर ही नहीं सकते हो। मन तो सीमित है और आपका ज्ञान तो असीमित है। आपको कहाँ असीमित ज्ञान के सामने सीमित वस्तु चाहिए होगी? ठीक है, हे भगवान, आप मन से किसी का चिंतन नहीं करते, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप तो केवल ज्ञान के धारी हैं। लेकिन आपके पास मन नहीं है, आप चिंतन भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप अनंत सुख से जीवित हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। ठीक है, हमको लगता है हमको भ्रमण करने से सुख मिलेगा, चलो जम्मू एंड कश्मीर होके आते हैं। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर जाने के लिए हमको पूरा प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपना बजट देखना पड़ेगा, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, तो हमको चिंतन तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, और तब जाके हमको वो क्षणिक सुख मिलेगा। ठीक है, हे भगवान, आप तो चिंतन भी नहीं कर सकते, ठीक है, और आपको अनंत सुख की, हमको चिंतन करने से क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है और आप अचिंतन करने से ही आपको अनंत सुख की, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। आप शाश्वत सुख से जीवित हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। हे आदिनाथ भगवान, आपने अपने हृदय में किसी को धारण नहीं किया है, लेकिन जिसने भी आपको अपने हृदय में धारण किया है ना, उसने सारे संसार, उसको जो कुछ भी जगत से चाहिए था वो सब उसको मिल गया और उसने अपनी मुट्ठी में रख लिया है। ठीक है, उसने सब कुछ पा लिया है जो कुछ उसको चाहिए था। ठीक है, उसको सब कुछ मिल गया है। आपको, आप किसी के पास, जिनको आप अपनी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानते होंगे, अपन क्या कहते हैं, बस आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है ना। मतलब आपने आशीर्वाद दिया, हमको सब कुछ मिल गया। ऐसे हे आदिनाथ भगवान,
आपको मैंने अपने चित्त में धारण किया ना, तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। और आप तो मन से सोचने में अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी आपके पास अनंत सुख है, आप अनंत सुख से जीवित हैं। कितने आश्चर्य की बात है। आप कुछ भी नहीं सोचते और आपको सब मिल जाता है। हे आदिनाथ भगवान, आपने किसी को अपने चित्त में नहीं रखा कि आपने भाई मेरा कुछ आपसे पूर्व जन्म का कुछ होगा, तो आपने मेरे लिए कि जब जब चारू आएगी तब तक आप उसको अच्छे से वो करेंगे, या इसके पास पैसा है तो आप इसके लिए भला करेंगे, या इसके पास पैसा नहीं है तो आप इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसा करते हैं क्या आदिनाथ भगवान? नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, वे समदृष्टि है, वे समान दृष्टि वाले हैं। वे किसी के लिए कुछ नहीं करते और ना किसी के लिए कुछ नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, जो आपको हृदय में नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक, अपने आदर्श मानकर अपने हृदय में आपको जो भी जीव धारण करता है, उसको सब कुछ, उसको उसके सारे इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। आपके भक्तों को, आप आपके भक्तों ने यदि आपको अपने हृदय में धारण किया है तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। कितनी आश्चर्य की बात है कि आप उसको देते होंगे तभी तो वह खुश हो जाता होगा कि अब नहीं चाहिए। नहीं, आप किसी को कुछ भी नहीं देते भगवान, फिर भी आपके भक्तों को सारी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। और आप सोचते नहीं है, आप किसी के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अनंत सुख की प्राप्ति है, आप अनंत सुख को निरंतर ही भोगते रहते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। आपको अर्थ समझ में आया? आया कि नहीं आया? कोई तो बोलो। ये जो सेकंड हाँ, लाइन है ना, ये जो लास्ट वाला है कि आप मतलब मन से चिंता करने, वो जो सेकंड वाला पार्ट आपने बताया ना कि आप हाँ मन से चिंतनीय नहीं है, मन एक अयोग्य वो होते हुए थोड़ा भी। क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, एक मिनट देखो, इसका भावार्थ पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर होगा। हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं एक बार। ओके। यह बात प्रसिद्ध है, यदि मोहन के शरीर पर 5,000 के आभूषण हैं, तो वह मोहन जिस कुर्सी पर बैठेगा उस कुर्सी पर भी 5,000 के आभूषण कहलाते हैं। यदि उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है तो कुर्सी पर भी कुछ भी नहीं कहलाता। पर यहाँ विचित्र ही बात है, आपके चित्त में कुछ भी नहीं है, पर जो मनुष्य आपको अपने चित्त में विराजमान करता है उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है। इस विरोध का परिहार यह है, यद्यपि आपके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है और राग भाव ना होने से आप मन में भी ऐसा विचार नहीं करते कि मैं अमुक मनुष्य के लिए अमुक वस्तु दूं। ठीक है, आप मन से अयोग्य हैं, इसका मतलब आप समझे कि आप वीतरागी हैं। और आप वीतरागी हैं इसलिए आपके मन में किसी के लिए बहुत प्रसन्नता हो, किसी के लिए बहुत बुरा आप धारण करके रखे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला कि आप वीतरागी हो ना, इसलिए आप किसी के बारे में कुछ अलग से नहीं सोचते, इसलिए आप मन से चिंतन करने के लिए अयोग्य हो। ऐसा विचार नहीं करते कि मैं अमुक मनुष्य के लिए अमुक वस्तु दूं। फिर भी भक्त जीव अपनी शुभ भावनाओं से शुभ कर्मों का बंध कर उनके उदय काल में सब कुछ पा लेते हैं। अथवा जो यथार्थ में आपको अपने हृदय में धारण कर लेता है वह आपके समान ही निष्प्रह हो जाता है। हे भगवान, जो आपको अपने हृदय में धारण करता है ना, उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, या तो खत्म हो जाती है ऐसा कह लो, या तो उसको सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है ऐसा कह लो, बात तो एक ही है। ठीक है, जो यथार्थ में आपको अपने हृदय में धारण कर लेता है वह आपके समान ही निष्प्रह हो जाता है, उसकी सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं। वह सोचता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आज आपको अपने चित्त में धारण कर सका, मानो तीनों लोगों की संपत्तियां हमारे हाथ में आ गई। दूसरा विरोध यह है कि आप चेतन से बाह्य होकर भी जीवित रहते हैं।
अभी जो चेतन से रहित हो जाता है वह मृत कहलाने लगता है। भगवान को अपने शरीर की कोई सुध बुध है क्या? बिल्कुल नहीं है। अभी यदि हम बोले, यदि अभी किसी की चेतना नहीं हो तो हम मृत कहने लगते हैं, अरे ये तो कैसे मरा पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हे भगवान, आपको तो आपका चेतन देखो, यहाँ पर चित मतलब ये लिया है कि आप चिंतन नहीं करते। क्या चिंतन नहीं करते? कि कोई किसी का आपको भला करना है या किसी का बुरा करना है या फिर कुछ करना है, ऐसा आपको कुछ चेतन ही नहीं है कि आपको किसी का कुछ करना है। आप तो स्वयं आनंद में लीन हो, और आनंद में लीन हो तो आप उस वही आपकी चेतनता है। आपको आ रहा है समझ में? यहाँ चेतन मतलब ये लेना है कि आप किसी का कुछ भी नहीं करते, इसलिए आपको यहाँ पर अचेत कहा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, आपको अचेत क्यों कहा? क्योंकि आप किसी का कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है, इसलिए आप चेतन से बाह्य होकर भी जीवित रहते हैं। अभी जो चेतन से रहित हो जाता है वह अमृत कहलाने लगता है, ठीक है। जो सिर्फ अपना अपना देखता है, ठीक है, जो किसी का कुछ भी, क्योंकि ये तो संसार अवस्था है, हम कौन से वीतरागी हैं, हम तो रागी द्वेषी ही हैं, ठीक है। तो यदि अभी हम किसी को अचेत देखें तो हम क्या बोलते हैं? ये तो मृत पड़ा है, इसके अंदर तो कुछ भावनाएं नहीं है, ये तो किसी के लिए कुछ करता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ उससे विरुद्ध बात है, हम दूसरों के लिए करते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं करें तो हम अचेत कहलाने लगते हैं। लेकिन आप दूसरों के लिए नहीं करते तो यही आपकी वीतरागता है, यही आपका गुण है। आ रही है बात समझ में? और संसार में रहकर यदि हम किसी का कुछ नहीं करें तो ये हमारा अवगुण है। ये विरोध बात है। विरोध का परिहार यह है कि आप चित्त बाह्य अर्थात मन से चिंतन करने के अयोग्य होते हुए भी अनंत सुख से हमेशा जीवित रहते हैं। मन से चिंतन करने के अयोग्य मतलब मन एक इंद्रिय है। हे भगवान, आपका ज्ञान अतीन्द्रिय है। आप पूरे समस्त लोक को जानते हैं, लेकिन समस्त लोक को जानने के लिए आपको मन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप मन के अयोग्य हैं। आ रही है बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात कि आप मन से ये नहीं सोचते कि मुझे इस प्राणी का भला करना है और इस प्राणी का बुरा करना है। इसने मेरे पूर्व जन्म में ऐसा किया था, इसने मेरे साथ, अब बदला लेने का वक्त आया है, अब मैं इससे अच्छे से बदला निकालूंगा। ऐसा कुछ भी आपके चिंतन में नहीं चलता, ऐसा कुछ भी आप नहीं सोचते, इसलिए आप मन के अयोग्य होते हुए भी आप अनंत सुख से हमेशा जीवित रहते हैं। आप किसी का भला बुरा नहीं करते, लेकिन फिर भी आप अनंत सुख से जीवित रहते हैं। आप अजर हैं, आप अमर हैं। तात्पर्य यह है कि आप में अनंत सुख है तथा इतने अधिक प्रभावशाली है कि भव्य जीव आपका मन से चिंतन भी नहीं कर सकते। हम सब में इतनी सामर्थ्य नहीं है। पहले हमने श्लोकों में पढ़ा ना कि हे भगवान, आपके गुणों के चिंतन करने में मैं असमर्थ हूँ, मैं कर ही नहीं सकता। हम तो जानते भी नहीं है आपके आधे से गुणों को, कैसे उनकी भक्ति करेंगे? हे भगवान, क्यों नहीं जानते? क्योंकि यह मेरी असमर्थता है। अब आया समझ में? आ रही है बात समझ में? हाँ हाँ या आ रहा। हाँ, और यहाँ एक पर, चीज, हाँ, जैसे मन एक इंद्रिय कहलाता है क्या? मन मुझे मालूम नहीं है इसके लिए। नहीं नहीं नहीं, मन पंचेंद्रिय में आ जाता है, ठीक है। हाँ वो तो, हाँ, मतलब पंचेंद्रिय, हाँ देखो, ठीक। संगी और असंगी। पंचेंद्रिय संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। हाँ संगी मतलब मन सहित और असंगी असंगीत मतलब मन रहित। मन रहित, ठीक है। ये मन है मतलब पांच इंद्रियां होंगी ही होंगी, ठीक है। हाँ जी। हाँ, मन है तो पांच इंद्रियां होंगी ही होंगी, लेकिन पांच इंद्रियां हैं तो जरूरी नहीं है कि मन भी होगा, ठीक है। ये वाला श्लोक समझ में आया आप सबको? हे भगवान, हाँ आप समदृष्टि हैं। आप मन में चिंतन करके किसी के साथ कुछ अच्छा बुरा नहीं करते हैं,
लेकिन फिर भी आप अनंत सुख से संपन्न हैं। हम तो कैसे, हम संसार में कैसी चालें चलते हैं, ये मुझे कुछ बोल ना दे इसलिए मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ, और हम समझते हैं चलो अब इसने हमें कुछ नहीं बोला, हम सुखी हैं। तो हमने चिंतन किया ना, हमने साजिश रची ना, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आप ऐसा सुखी होने के लिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप अनंत सुख से परिपूर्ण हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हे भगवान, जिसने आपको अपने हृदय में धारण किया है उसने सब कुछ पा लिया है। ऐसी कोई भी जगत की इच्छा नहीं है जो उसकी बाकी रह जाती हो। लेकिन आपने किसी को अपने हृदय में धारण किया है, या फिर आपने अपने भक्तों का, या जिसने भी आपको अपने हृदय में धारण किया है उसके लिए आपने कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हो आपके पास, ऐसा नहीं है। आप तो समदृष्टि वीतरागी हैं, आप तो परिपूर्ण वीतरागी हैं। आपके पास मोह राग द्वेष नामक कोई भी वस्तु आपके आसपास नहीं भटकती है। ठीक है, ठीक है, एक बार इसका भावार्थ वापस पढ़ते हैं, फिर पद्यानुवाद पढ़ेंगे। यह बात प्रसिद्ध है, यदि मोहन के शरीर पर 5,000। हाँ हाँ रितु दीदी कुछ बोल रहे हैं आप? चलिए, यह बात प्रसिद्ध है, यदि मोहन के शरीर पर 5,000 के आभूषण हैं, तो वह मोहन जिस कुर्सी पर बैठेगा उस कुर्सी पर भी 5,000 के आभूषण कहलाते हैं। यदि घी, एक डब्बे में घी रखा है, ठीक है, घी रखा है तो वह डब्बा घी का डब्बा कहलाने लगता है। लेकिन घी का डब्बा क्या हो सकता है? वो तो प्लास्टिक का होगा, कांच का होगा, स्टील का होगा। घी का डब्बा कभी सुना है? नहीं। घी रखा है इसलिए उसको घी का डब्बा कहा है। यदि उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है, यदि उस डब्बे में कुछ भी नहीं है, घी या कोई भी वस्तु नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? सिर्फ कि डब्बा उठा लाओ, ठीक है, ये वो डब्बा रखा है। यदि उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है तो कुर्सी पर भी कुछ नहीं कहलाता। यदि उस डब्बे में घी नहीं है तो वो घी का डब्बा कहलाएगा क्या? फिर नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ साधारण सा सामान्य सा एक डब्बा कहलाने लगेगा। पर यहाँ विचित्र ही बात है, आपके चित्त में कुछ भी नहीं है भगवान, ठीक है, हे भगवान आपके चित्त में कुछ भी नहीं है, पर जो मनुष्य आपको अपने चित्त में विराजमान करता है उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, देखो उस डब्बे में एक तो घी का डब्बा और एक सिर्फ डब्बा। घी का डब्बा कब कहलाएगा? जब उसमें घी रखा होगा, ठीक है, तब वह घी का डब्बा कहलाएगा। वैसे आदिनाथ भगवान, आपने अपने चित्त में किसी को धारण नहीं किया, ठीक है, किसी को धारण आपने अपने चित्त में नहीं किया है, लेकिन जिसने भी आपको अपने चित्त में धारण किया है भगवान, उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है। इस विरोध का परिहार यह है, यद्यपि आपके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है और राग भाव ना होने से आप मन में भी ऐसा विचार नहीं करते कि मैं अमुक मनुष्य के लिए अमुक वस्तु दूं, फिर भी भक्त जीव अपनी शुभ भावनाओं से शुभ कर्मों का बंध कर उनके उदय काल में सब कुछ पा लेते हैं। अब यहाँ पर कहा कि उसको सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया मतलब भगवान ने कुछ दिया, ऐसा तो नहीं है। फिर उसको कैसे मिल गया? कि हे भगवान, जो आपको अपने हृदय में धारण करेगा ना, उसके अतिशय पुण्य का बंध होगा, और अतिशय पुण्य का बंध होगा तो कभी ना कभी तो वह उदय में आएगा, और जब वह उदय में आता है तो उसको सब कुछ जो भी वह चाहता है उसको सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है, इसलिए ऐसा यहाँ पर कहा है कि उसको सब कुछ मिल जाता है। भगवान देते हैं ऐसा नहीं है, वो तो भगवान आपकी भक्ति में ही इतने पुण्य कर्मों का बंधन है कि उसको स्वयं में भी उसकी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। अथवा जो यथार्थ में आपको अपने हृदय में धारण कर लेता है वह आपके समान ही निष्प्रह हो जाता है, उसकी सब इच्छाएं शांत हो जाती है। वह सोचता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज आपको अपने चित्त में धारण कर सका, मानो तीनों लोगों की संपत्तियां हमारे हाथ में आ गई।
दूसरा विरोध यह है कि आप चित्त चेतन से बाह्य होकर भी जीवित रहते हैं। अभी जो चेतन से रहित हो जाता है वह मृत कहलाने लगता है। पर यहाँ उससे विरुद्ध बात है। विरोध का परिहार यह है कि आप चित्त बाह्य अर्थात मन से चिंतन करने के अयोग्य होते हुए भी अनंत सुख से हमेशा जीवित रहते हैं। आप अजर अमर हैं। तात्पर्य यह है कि आप में अनंत सुख है तथा आप इतने अधिक प्रभावशाली हैं कि भव्य जीव आपका मन से चिंतन भी नहीं कर पाते। आपको भगवान की, आप जब पूजन करते हो तो पूजन करने के 5 अंग होते हैं, पूजा के 5 अंग। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है? आवानन। ठीक है, आवानन। आवानन मतलब क्या? कि हे भगवान, आप हमारे निकट आओ, आप हमारे हृदय में विराजमान हो। भगवान, आप पंचपरमेष्ठी पूजन करते हो, उसकी स्थापना आपने पढ़ी है कभी? अरहंत सिद्ध आचार्य नमन, हे उपाध्याय हे साधु नमन, जय पंच परम परमेष्टि जय, भव सागर तारण हार नमन, मन वच काया पूर्वक करता हूँ शुद्ध हृदय से आवानन। हे भगवान, मैं मन शुद्धि से, वचन शुद्धि से, काय शुद्धि से हे भगवान मैं आपको अपने हृदय में विराजित करता हूँ। हे भगवान, आप हमारे हृदय में आइए, तिष्ठिए, जिसके वजह से मैं आपकी पूजन कर सकूं। हे भगवान आइए। यहाँ पर क्या कहा? चित्त में लाना मतलब उनको उठा के अपने चित्त में रख लेना, ऐसा नहीं है। हे भगवान, आप मेरे चित्त में विराजिए कि मैं आपके समान बन सकूं और आपके गुणों का अनुवाद कर सकूं। ठीक है, मन वच काया पूर्वक करता हूँ शुद्ध हृदय से आवानन, मम हृदय विराजो तिष्ठ तिष्ठ सन्निकट हो मेरे भगवन। हे भगवान, आप मेरे हृदय में आइए, विराजिए, ताकि मैं भी शुद्ध हो जाऊं। आप तो परम शुद्ध हैं ही, पर आप मेरे हृदय में विराजेंगे तो मैं भी शीघ्र, अति शीघ्र शुद्धि को, परम शुद्धि को प्राप्त होऊंगा। फिर यहाँ पर पहली लाइन में कहा है कि हे भगवान, आपकी भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि जो आपके समक्ष आता है या जो आपको अपने हृदय में विराजमान करता है ना, वह निरोग हो जाता है, उसे सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। आपने एक स्तोत्र का नाम सुना है, एक ही भाव स्तोत्र? किसने लिखा है वह एक ही भाव स्तोत्र? वादिराज। हाँ, वादिराज मुनिराज ने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की। आपको उसके पीछे की कहानी पता है? एक बार क्या हुआ था, राजाओं का राज्य चलता था, तो वादिराज मुनिराज राजा मतलब राज्य में, सभा में जाते रहते। ठीक है, वहां पर उनके बहुत सारे शिष्य थे। ठीक है, तो वहां पर किसी ने बोला कि अरे, इनको तो कोढ़ रोग है। किसको? वादिराज मुनिराज को कोढ़ रोग था ना। तो किसी ने बोला कि इनको तो कोढ़ रोग है, और इनको कोढ़ रोग है और ये राज्य में जाते हैं, सभा में जाते हैं, तो वहां उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको भी कोढ़ रोग हो सकता है। ठीक है, अब यह बात शिष्य के कानों पर पड़ी। ठीक है, तो शिष्य को भी इस बात, ये क्या स्थिति है, जो शिष्य को भी समझ में आई। पर शिष्य ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनको कोढ़ है, इससे हम सबको भी कोढ़ होगा, यह तो बिल्कुल पागलों वाली बात है। और वह शिष्य वहां से आ गया। फिर शिष्य ने आकर उनके गुरु मतलब वादिराज मुनिराज को ये पूरी स्थिति वर्णित की कि ऐसा ऐसा हुआ और ऐसी ऐसी बातें हो रही। तब वादिराज मुनिराज ने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की थी और तब से उनका कोढ़ रोग ठीक हो गया था। एक ही भाव स्तोत्र में भी आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, और आदिनाथ भगवान की स्तुति करते टाइम पता वहां पर उन्होंने एक श्लोक की रचना की है जिसमें कहा है कि जब आदिनाथ भगवान स्वर्ग से उतर करके मरु देवी के गर्भ में आए, ठीक है, मरु देवी के गर्भ में आए तो देवों ने भी तो गर्भ में अंदर आए ना मरु देवी के, लेकिन बाहर से तो रत्नों की वर्षा देवों ने प्रारंभ करी कि नहीं करी? वैसे हे भगवान, मैं आपकी अंदर से भक्ति कर रहा हूँ,
हे भगवान, मैं आपकी अंदर से भक्ति कर रहा हूँ, मेरा जिससे मेरा दैहिक जो भी रोग है वो ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसे ही हृदय में अपने धारण करना, मतलब अपने हृदय में पंच परमेष्टि को धारण करना, आदिनाथ भगवान को धारण करना, तो जो भी हम चाहते हैं उस सारे कार्य की सिद्धि हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से आदिनाथ भगवान ने आकर के वादिराज मुनिराज का कोढ़ रोग ठीक किया, नहीं। उनकी भक्ति करने से इतना अतिशय पुण्य का बंध वादिराज मुनिराज को हुआ, जिसके उदय स्वरूप उनका कोढ़ रोग ठीक हो गया। कोढ़ रोग कोई आंतरिक था क्या? वो तो शरीर का ही था। ठीक है, जैसे भगवान आप मरुदेवी के अंदर गर्भ में आए तो बाहर से रत्नों की वर्षा होने लगी, वैसे ही भगवान मैं अपने हृदय से आपको धारण करता हूँ, जिससे कि मेरा बाहर रूप जो दैहिक कोढ़ है वह ठीक हो जाए। और वह ठीक हो गया। तो आप समझ रहे हैं भक्ति कितनी प्रभावशाली होती है। इसका अन्य अर्थ मत लेना कि आदिनाथ भगवान या फिर पंच परमेष्टि आकर के कुछ करते हैं, वे कुछ भी नहीं करते। उनकी भक्ति में ही, उनकी शुद्धि में ही इतनी इतनी अतिशय, इतना अतिशय होता है कि वह स्वयं ही, उसके उदय स्वरूप वह स्वयं भी निरोग हो जाते हैं। ठीक है, वही वाली बात हृदय में धारण करने के लिए यहाँ पर कही गई है कि हे भगवान, जिसने भी आपको अपने हृदय में धारण कर लिया ना, उसको सारी जो भी उसकी इच्छित वस्तु है, उसको सारी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। आप किसी का कुछ भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप तो स्वयं ही अनंत सुख से परिपूर्ण है। आपको सभी को सुख चाहिए, ठीक है, आपको भी सुख चाहिए, और आपको तो अनंत सुख की प्राप्ति है। आप क्यों किसी का कुछ करेंगे? ठीक है, लेकिन हे भगवान, आप हमारे हृदय में आइए, तिष्ठिए, विराजिए, ताकि मैं भी आपके समान बन सकूं। ठीक है, आया ये वाला श्लोक समझ में? हाँ चल। चलिए इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर कक्षा समाप्त करेंगे। नहीं आपके मोह किसी से, नहीं किसी में चित्त दिया, किंतु आपको जो चित धारी, उसने सब कुछ प्राप्त किया। करामलकवत वह सब जाने, तेरी महिमा अगम अपार, बाहर मन से भी जो ध्यावे, वह भी पावे जग सुख सार। ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाँ बाहर मन से, मतलब मन को भी बाहरी अंग ही, मतलब इंद्रिय है क्योंकि वो भी एक, तो इन्होंने ये चीज अच्छी बोली है कि बाहर मन से जो भी ध्यावे, मतलब हम ऐसे समझते हैं ना, जो मन में विचार आ रहे हैं वो तो मैं ही हूँ, हम्म, वो भी इन्होंने इसमें लिखा है कि बाहर मन से भी जो था वह भी, यही है ना इसका मतलब, बाहर मन से जो भी ध्यावे, यानी जो बाहरी में भी, विचारों में भी अगर लाते हैं भगवान को। हाँ बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था ना, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय हाँ। शुद्धि से भगवान तिष्ठइए। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि मतलब क्या? हे भगवान, मेरा मन भी आप में ही रमा रहे। और मन तो इंद्रिय है, ठीक है, इंद्रिय है, तो वह बाहर मन मतलब इंद्रिय कि मन रूपी इंद्रिय में से भी है भगवान जो आपको ध्याता है सच्चे मन से, उसको भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, कि हे भगवान, मन से भी, मन में ही मेरे आप ही बसे रहे, वचन में भी भगवान में आपका ही गुणगान करता रहूं। हे भगवान, मेरी इस काय से, इस देह से मेरे मेरी आप रूप क्रियाएं ही हो, शुद्ध क्रियाएं ही हो। मैं पूजन में लगा रहूं, मैं स्वाध्याय में लगा रहूं, इस रूप क्रिया ही हो जिससे मेरी शुद्धि बनी रहे। ठीक है, तो वह बाहर मन से जो भी ध्यावे, मतलब जो मन से भी भगवान, सच्चे मन से भी जो आपको धारण करता है, उसको भी सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। हम्म। और इसमें वो जो बताया था कि समदृष्टि और वीतरागी अलग अलग है, उसका कोई अलग से लॉजिक पता चला कि अलग अलग क्यों लिखा है, या फिर वो सेम ही चीज है? सेम ही चीज है, पर यहाँ पर उसको इसलिए अलग कहा है क्योंकि जब हम पहली लाइन में अर्थ देख रहे हैं, तो पहली लाइन में कहा कि भगवान आपने किसी को नहीं धारण किया, ठीक है, आपकी समान ही दृष्टि समान है। दृष्टि है पूरे हाँ, जगत।
ठीक है, जो फर्स्ट जिसने, लाइन से समझ। हाँ मतलब जिसने आपको धारण किया है ना भगवान, उसको तो सब कुछ मिल ही गया है। लेकिन जिसने आपको धारण नहीं किया है तो आपने उसके साथ जाकर बुरा किया है, और जिसने धारण किया है उसके साथ अच्छा किया है, ऐसा नहीं है। आपकी दृष्टि तो सबके प्रति समान ही रही है, आप तो वीतरागी ही हो। लेकिन जिसने आपको धारण किया है उसने उसने सब कुछ पा लिया, ऐसा। तो इससे समदृष्टि वीतरागी ऐसा सिद्ध होता है। ठीक है। हाँ, आया सबको समझ में? चलिए, फिर कल हम बढ़ेंगे 16वें श्लोक की तरफ। 16वें श्लोक में बहुत सुंदर भाव महाकवि धनंजय ने बहुत सुंदर भाषा में भरे हुए हैं। मेरा एक पसंदीदा श्लोकों में से एक श्लोक है यह। बहुत सुंदर श्लोक है। आप सभी एक बार पाठ करके आना, और फिर चर्चा तो हम कल करेंगे। हाँ, तो हम सभी आदिनाथ भगवान के गुणों का अनुवाद करके उनके समान बनने का प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।